नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सबसे मुश्किल चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि भले ही आपसे दुनिया भर के लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने खुद ये कहा है कि ये चैप्टर आपकी पुस्तक का सबसे कठिन पार्ट है और कितनी भी कोशिश कर लें आपको ये चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आता, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो जितना मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊँगा वो आपके लिए धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के एक एक वर्ड, एक एक लाइन को किताब और आपके दोनों के शब्दों में पढ़ाते हुए और समझाते हुए इतना सटीक और सरल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आज के बाद इस चैप्टर को आपको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे तो इस चैप्टर को दूसरों को पढ़ा सकेंगे। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है क्योंकि चैप्टर बहुत कठिन है और मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि ये 10th में नहीं होना चाहिए था, इसे 12th में होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को इमेजिन करना है, समझना है और फिर उन कठिन शब्दों को अपने शब्दों में जानना है, ये 12th के लेवल पर होता तो आपके लिए थोड़ा आसान होता। लेकिन 10th में है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आएंगे, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ाना सबसे बेहतर होगा ताकि आप इसको एक बार पढ़ें तो दोबारा आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर सर्च करना है DESIRE, फिर लिखना है POINT। डिज़ायर पॉइंट लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा। हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और फिर पहली बार अगर ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा। लॉगिन मत कीजिएगा, लॉगिन वो करते हैं जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं। रजिस्टर का मतलब है वहाँ पे आपको यूज़र नेम बनाना होगा। यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ के निवासी हैं आप और एक पासवर्ड। एक अकाउंट अपना बना लीजिएगा ताकि आपका अकाउंट कोई हैक ना कर पाए, ये आपकी सुरक्षा के लिए होता है। जब आप ऐप पर रजिस्टर कर लेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 10th सिलेक्ट कर लेना है। पूछेगा कि आप किस क्लास के विद्यार्थी हैं, क्लास 10th सिलेक्ट कर लीजिएगा और क्लास 10th में आपको सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट बैचेस मिल जाएंगे। वहाँ पर आप अगला पिछला सभी वीडियो लेक्चर देख सकेंगे, नोट्स भी आपको मिल सकेंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है आपको किसी भी तरह की तो नीचे स्क्रीन पर कोचिंग का नंबर चल रहा है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ 9129286365। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मैं या मेरी टीम आपकी मदद करेगी, जितना सामर्थ्य होगा हम आपकी मदद करेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें। अब मैं मानता हूं कि आपने जब मैंने पहला वीडियो लेक्चर पढ़ाया था तो आपने उसको देखा है या फिर आप ऑलरेडी डिज़ायर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। तो अब मैं चलता हूं अपने चैप्टर पर। अब जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहते हैं कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, मतलब कुछ, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, मोमेंट्स मतलब क्षण, लेटर मतलब बाद, कुछ ही क्षण बाद। वी ऑल, हम सभी ने, लिफ्टेड उठाई आवर आइज, अपनी आंखें, इन ऑ, हम सभी ने अपनी आंखें भय से ऊपर उठाई। लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना, तो हम सभी ने अपनी आंखें भय से ऊपर उठाई क्योंकि एक स्पेक्टेकुलर एरे था। स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब, यहाँ पर स्पेक्टेकुलर का मतलब दिया है, एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ तो इसका फायदा बहुत है। स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब क्या है ये देखिए भैया, 1 2 ठीक। स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब यहां पर कह रहा है कि एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। इम्प्रेसिव मतलब जो प्रभावशाली हो, डिस्प्ले मतलब दृश्य। एक प्रभावशाली नजारा था, एक शानदार नजारा था
दृश्य कह सकते हैं, नज़ारा कह सकते हैं, जो कलरफुल हो, रंगों से भरा हुआ हो, एंड अट्रैक्टिव और आकर्षक हो। तो स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब हो जाएगा शानदार नज़ारा, क्योंकि एक शानदार नज़ारा था। कौन सा शानदार नज़ारा था? आइए देखते हैं कौन सा शानदार नज़ारा था। थोड़ा सा राइट ले लूंगा इसको। हाँ, क्योंकि एक स्पेक्टेकुलर एरे था, क्योंकि एक शानदार नज़ारा था। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के जेट्स को जेट ही बोलते हैं, हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं, ट्रूप कैरियर्स को बोलते हैं लड़ाकू विमान। ट्रूप कैरियर्स मतलब लड़ाकू विमान, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान रोड दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग ओवर का मतलब होता है के ऊपर। परफेक्ट फॉर्मेशन का मतलब जब सब लोग एक फॉर्मेशन में कोई काम करे, एक नियम बनाकर कोई काम करे, तो परफेक्ट फॉर्मेशन को हम साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि जब सेना कोई काम करती है तो वो परफेक्ट ही होता है। ठीक है, अब ये क्या बात है, थोड़ा मैं आपको दिखाऊं तो अभी हाल ताज में प्रयागराज में एक एयरफोर्स का शो हुआ था। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आप देखिए कैसे शो हो रहा है। ये हवाई जहाज हैं, लाल नीला पीला धुआं छोड़ रहे हैं और ये आकृति बना रही है। ये प्रयागराज में अभी हाल ताज में ही हुआ था। और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको इस तरह के। ये एयरफोर्स का शो है, ये एयर शो है, हमारी एयर शो प्रयागराज में है ये। ठीक है, तो ये सब मतलब ऊपर आप देख रहे हैं ये कैसे तरह तरह का धुआं छोड़ रहे हैं, कैसे परफेक्ट फॉर्मेशन। ये है परफेक्ट फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये परफेक्ट फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं ये लोग। मतलब जो एयर शो हो रहा है ये, उसको देखने के लिए आपको ऊपर देखना पड़ेगा। ये देखिए कैसे धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं कि हवाई जहाज हैं ये सब, हेलीकॉप्टर भी है, लड़ाकू विमान भी है, सब हैं। देखिए ये सब लड़ाकू विमान ही तो हैं। तो लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और जो जेट्स थे वो सभी यूनियन इमारत के ऊपर एक शानदार तरीके से दहाड़ रहे थे। वापस चलता हूँ अपने चैप्टर पर। बहुत सारा आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा प्रयागराज एयरफोर्स शो, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारा हुआ था। ये देखिए, ये पता नहीं क्या आ गया, ये भी पता नहीं क्या आ गया। मेरे ख्याल से बहुत सारा है, तो हमें इसको हटा देना चाहिए अब। ठीक है, आइए अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे चैप्टर पढ़ाना है अपना। ठीक, तो कुछ ही क्षण बाद हम सभी ने भय से अपनी आंखें ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन इमारत के ऊपर या फिर यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान रोड दहाड़ रहे थे। ऐसे कह सकते हैं कि इसमें हमने छोड़ दिया स्पेक्टेकुलर एरे, तो हम कह सकते हैं कि लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा था। कुछ ही क्षण में, a few moments later, कुछ ही क्षण बाद हम सभी ने भय से अपनी आंखें ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा था। क्लियर हो गया? अब आगे क्या कहते हैं वो समझिए। यहां एक एक लाइन को क्लियर करना है, तभी ये चैप्टर क्लियर होगा। आगे कहते हैं, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ये केवल डिस्प्ले नहीं था, ये प्रदर्शन मात्र ये केवल एक प्रदर्शन मात्र नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन। एक पिन पॉइंट प्रिसीशन, पिन पॉइंट मतलब एकदम सही तालमेल। तो ये एकदम सही तालमेल का प्रदर्शन मात्र नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री मतलब सेना, फोर्स मतलब बल, तो सेना को हम सीधा सीधा कह सकते हैं फौज। और फोर्स का मतलब होता है बल, बल यानी शक्ति, तो फौजी शक्ति। यह केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का डिस्प्ले, प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि
डेमोन्स्ट्रेशन था। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरह से दिखावा करना कह सकते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन के कई मतलब होते हैं, सबूत कह सकते हैं, प्रदर्शन कह सकते हैं, दिखावा कह सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो कई शब्द मिलेंगे। तो ये प्रदर्शन था ऑफ मिलिट्री, सेना की अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। लॉयल्टी मतलब लॉयल मतलब ईमानदार, ईमानदारी का। टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के प्रति, बल्कि ये सेना की प्रजातंत्र के प्रति ईमानदारी, लॉयल्टी मतलब ईमानदारी का प्रदर्शन था। टू न्यू गवर्नमेंट, और उस नई सरकार, दैट जो हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली, फ्रीली एंड फेयरली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से इलेक्टेड, चुनी गई थी, और उस सरकार के प्रति ईमानदारी का प्रदर्शन था जो स्वतंत्र रूप से इलेक्ट हुई थी, चुनी गई थी। पूरा जोड़ेंगे। यहां केवल एक सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और वह सरकार जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, उस सरकार के प्रति सेना की ईमानदारी का प्रदर्शन था। अगली लाइन भी क्लियर हो गई। पूरा जोड़ो, एक एक वर्ड पकड़ो फिर पूरा जोड़ दो, खत्म। अब चूंकि आप बहुत छोटे हैं इसके लिए, इसीलिए ये सेना वाले शब्द और प्रदर्शन और ये जो शो है एयर शो, उसके बारे में आप अभी बहुत छोटे हैं। धीरे धीरे जब बड़े होंगे तो जान जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं चैप्टर क्लियर कर दूंगा आपका, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही बिफोर मतलब पहले, मोमेंट्स मतलब क्षण, तो ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले। द हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम। जर्नल्स, जर्नल्स मतलब जर्नल, जर्नलों ने ऑफ द साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका की डिफेंस फोर्स, डिफेंस फोर्स मतलब होता है सुरक्षा बल, एंड पुलिस, पुलिस का मतलब पुलिस ही होता है। तो कुछ ही क्षण पहले, ओनली मोमेंट्स बिफोर, द हाईएस्ट जर्नल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ ही क्षण पहले साउथ अफ्रीका की सुरक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जर्नल्स ने, देयर चेस्ट, जिनकी छातियां बेडक्ट सजी हुई थी, विथ रिबन्स, रिबन्स एंड मेडल्स, मेडल्स से, जिनकी छातियां रिबन और मेडल्स से सजी हुई थी, फ्रॉम डेज गो बाई, यानी मेरे पहले ही, मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले भी, तो इसको साइलेंट कर देंगे पूरा, जिनकी छातियां रिबन्स और मेडल्स से सजी हुई थी, सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया। पूरा जोड़ लीजिए। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जर्नल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दक्षिणी अफ्रीका के सुरक्षा बल और पुलिस के हाईएस्ट जर्नल, उच्चतम जर्नलों ने, देयर चेस्ट बेडक्ट विथ रिबन एंड मेडल्स फ्रॉम डे बाई, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस्ड, और शपथ ली, देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी की और अपनी वफादारी की शपथ ली। भैया यहां तक भी हमारा क्लियर हो गया, और आगे चलेंगे। जितना पढ़ा दूंगा उसको आगे छोड़ दूंगा, रिवीजन बार बार नहीं करना है। चैप्टर को पकड़ के एक एक लाइन पढ़ा दूंगा तो रिवीजन करने की जरूरत ही कहाँ है ना। मैं एक एक वर्ड क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर पूरी लाइन जोड़ दे रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, खत्म। इस तरीके से आप सटीक तरीके से पढ़ पाएंगे। मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा, आपके भ्रम होगा, कोई दिक्कत होगी वीडियो को पीछे करिए, फिर से पढ़ लीजिए। तरीका बड़ा सुंदर है। अब देखना, अब क्या कहते हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल मतलब भूल जाना, तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था, नॉट मतलब नहीं, अनमाइंडफुल मेरे दिमाग में ये बात थी, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, फैक्ट मतलब ये बात,
कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर मतलब पहले, ईयर्स मतलब साल, सो मैनी कुछ ही साल पहले, कि मैं ये बात नहीं भूला था कि कुछ ही साल पहले दे इन लोगों ने वुड नॉट हैव सल्यूटेड, मुझे सल्यूट नहीं किया था, बट बल्कि अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार किया था। मैं ये बात नहीं भूला था कि कुछ ही साल पहले इन लोगों ने मुझे सल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। यहां पर देखिए दो शब्द प्रयोग करेंगे यहां पे, यार तबीयत ना बिगड़ जाए। देखिए नॉट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब यहां पे है कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, दोनों शब्द आप जानते हैं। कॉन्शियस ऑफ मतलब जिसका मुझे जानकारी हो, दूसरे शब्दों में फिर कहा कि अवेयर हूं मैं ये बात जानता हूं, तो मैं इस बात को नहीं बोला था कि कुछ ही साल पहले ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। अब एक शब्द आएगा सेवरॉन। अब देखना इसका मतलब होता है अ पैटर्न, एक पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, एक वी आकार का पैटर्न। ये शब्द आने वाला है यहां पे अगली लाइन में, ये वी आकार का पैटर्न। समझना कैसे इसका यूज करेंगे। अब ये वी आकार का पैटर्न आपने कई बार, अगर परेड वगैरह आप देखते हैं तो कई बार कई अधिकारी होते हैं जिनकी ऐसे बाह पर वी बना होता है, ऐसे वी बना दिया जाएगा। वी उनका एक तरह से ये बहुत उच्चतम अधिकारियों को मिलता है, वी बना दिया जाता है। और अगर जेट्स वगैरह एक दूसरे को इससे धुआं छोड़ते हुए, एक जेट इधर से, हवाई जहाज एक इधर से धुआं छोड़ता हुआ और एक इधर से धुआं छोड़ता हुआ आए, तो दोनों जब एक दूसरे को काटेंगे तो ऐसे वी आकार का बन जाएगा ऊपर आसमान में। ठीक है, तो वी आकार से क्या तात्पर्य है वो समझिए। अब बहुत बारीकी से समझना इस लाइन को। अरे यार हट जाओ कितना ये बोर्ड। अब देखना ये आ गया सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, यहां तक हो गया था। अब देखना फाइनली आखिरकार या फिर अंत में सेवरॉन शब्द आ गया। छोड़ दो, सेवरॉन शब्द का मतलब वी आकार का पैटर्न। मैंने इसको नोट किया था, यहीं पे शायद कॉपी में पड़ा होगा। गूगल पर भी आप सेवरॉन शब्द का हिंदी अर्थ ढूंढेंगे तो ये होता है कोणी पट्टी या फिर त्रिबाहु। ये सीधा सीधा शब्दों में मैंने यहाँ पे लिख दिया था इसको कि ये वी आकार का पैटर्न या फिगर होता है। ठीक है, छोड़ो यार इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने याद रहे मुझे ये चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं इसलिए मैंने इसको सामने लिख कर रख दिया था। ये लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, कॉपी है। अरे छोड़ो यार, जितना देर इसको दिखाएंगे उतनी देर में हो जाएगा। तो फाइनली सेवरॉन, सेवरॉन मतलब वी आकार का पैटर्न। इम्पाला नहीं है, इस्पाला है। जेट्स, जेट मतलब जेट ही होता है, तो इस सेवरॉन को छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, सेवरॉन का मतलब वी आकार का पैटर्न, आपकी बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी की पुस्तक होगी तो दिख जाएगा। अंत में या फिर आखिरकार इस्पाला जेट्स ने न्यू, अब बीच वाला छोड़िए पहले, न्यू नए, साउथ दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका फ्लैग, द फ्लैग मतलब झंडा, तो नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के वी आकार के पैटर्न में लेफ्ट स्मोक, धुआं छोड़ा। स्मोक ट्रेल, ट्रेल मतलब होता है पूछ। गाड़ी आगे जा रही है यानी सीधा सीधा, इसको सीधा सीधा ये कह रहा है कि अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था इमेज में कि हवाई जहाज आगे जा रहा था तो पीछे धुआं छोड़ रहा था वो, तो वही स्मोक ट्रेल छोड़ा, उसने धुआं छोड़ा। ऑफ द ब्लैक काला, रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला एंड गोल्ड और सुनहरे रंग का। तो पूरा जोड़िए। अंत में इस्पाला जेट्स ने नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के वी आकार के पैटर्न में काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, स्मोक ट्रेल मतलब धुआं, धुआं छोड़ा। एक एक वर्ड क्लियर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी कि अंत में इस्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा।
पहला ही पैसेज इतना कठिन है कि आपकी हवा टाइट हो गई होगी। जरा इसका रिवीजन करिएगा, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपके लिए। आज की इस वीडियो में बस एक ही पैसेज पर इसको रोकेंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि यहाँ तक समझने में ही आपकी हवा टाइट हो जाएगी। हवा टाइट से मेरा मतलब ये है कि इसके जो शब्द हैं वो कठिन है ही, साथ ही साथ आपको इमेजिन भी करना है कि हाँ धुआं भी छोड़ रहा होगा। अच्छा 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 कोई बड़ी बात नहीं है। 10 क्लास में डेली उपस्थित रहिए प्रतिदिन। अभी बोर्ड एग्जाम बहुत दूर है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके पूरा चैप्टर जोड़ दूंगा और सब कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वाला पैसेज जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट था और इसके बाद वाले में फिर इमेजिन करना है। अगर मैं फिर आगे पढ़ा दूंगा तो आपके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, और अभी आप बहुत बच्चे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। बस अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो वो मिल जाए। और अगर कोई दिक्कत होती है वीडियोस को ढूंढने में तो डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे स्क्रीन पर कोचिंग का नंबर चल रहा है 9129286365। कॉल करिए, मैं या फिर मेरी टीम में से कोई ना कोई आपकी कॉल को जरूर रिसीव करेगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप पुराने हैं या फिर नए हैं, दोनों हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि वो सभी इस चैप्टर को अच्छे से बारीकी से पढ़ सके। और जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं वहां पर सभी बच्चों को बताइए कि डिजायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर इलाहाबाद के सबसे अच्छे अच्छे अध्यापक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, हाँ वो भी चलता है, सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो अपने सभी मित्रों को डिजायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर ले आइए। डिजायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। अपने सभी मित्रों को डिजायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, क्योंकि इस देश के हर बच्चे तक पहुंचना है और आपकी मदद के बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी बहुत दूर है और ये चैप्टर आपके स्तर पर बहुत कठिन है। तो आज के लिए इतना ही। देवियों और सज्जनों, नमस्ते।